आपका नाम सल्तनत है, क्या मतलब होता है सल्तनत का? सर जब एक सुल्तान किसी टेरिटरी पे रूल करता है तो उस टेरिटरी को सल्तनत कहते हैं। ये देखो, वो पोछा लगाने के लिए आसिया खान की बेटी पैदा नहीं हुई है। अच्छा। तो वाकई में पोछा नहीं लगवाया और इंशाल्लाह लगवाएंगे भी। Now she has come over here and has see the exciting level. फोड़ दिया, फोड़ दिया। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि तोड़कर फेंक दो बैसाखियां, अब चलना सीखो, खुद ही उठेंगे कदम जब ना सहारा होंगे। आज हमारे साथ स्टूडेंट से अब एसडीएम की हैसियत से एसडीएम के रूप में सल्तनत परवीन है, जो किसी नाम की मुहताज नहीं है। सल्तनत साम्राज्य ही आपका सपना था क्या कायम करने का? नहीं सर, साम्राज्य तो नहीं काम करना था, बट हाँ पब्लिक सर्विस का जो मेरा एक मोटो था शुरू से, तो वो एक उस तरह से मैं इस फील्ड में आई। और इस जॉब से जो प्रेस्टीज है, जो लोगों का प्यार मिलता है, जो मुझे एक मौका मिलता है लोगों तक पहुंचने का, तो ये चीज़ें मुझे आकर्षित किया। और शायद यही वजह है कि मैं आपके सामने एज एन एसडीएम बैठी हूँ। कैसे शुरुआत का कैसे क्या रहा कि जैसे होता नहीं कि शुरू में अक्सर माँ बाप जो है पढ़ाई लिखाई के लिए कहते हैं कि सब फोर्स करते हैं, ऐसा कभी करना पड़ा कुछ माँ बाप को? नहीं सर, फोर्स सच कुछ नहीं था कभी। हमेशा मैंने अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा, मुझे वो सपोर्ट किया गया। मेरे माँ बाप ने हमेशा उस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने बीटेक करना चाहा तो बीटेक कराया। फिर उसके बाद मैंने कहा सिविल सर्विसेज करना है, तो उन्होंने उसके लिए भी सपोर्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने खुद मुझे रास्ता दिखाया कि सिविल सर्विसेज भी एक ऑप्शन है। तो सब फोर्स जैसा कुछ नहीं था सर। जो मुझे अच्छा लगता था उसमें मुझे सपोर्ट किया, मुझे मार्गदर्शन किया कि ये सही हो सकता है। तो फाइनल जो डिसीजन था वो मेरा ही होता था। सल्तनत का इंटरव्यू तो सभी लोगों ने देखा, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन आज बहुत सारी चीजें बहुत ही खास होने वाली है, और खास करके उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के सभी जो है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक मनोबल भी बढ़ाने वाली चीज है। क्योंकि जिस मैं घर में हूँ, शायद लोगों को अब पसंद की बात करें तो एयर कंडीशन गाड़ियां, एयर कंडीशन बंगले, फर्श से लेके अर्श तक हमेशा चीजों को लोग हाईटेक ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर घर दिखाने की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का घर है, और इसी घर में सल्तनत बचपन से लेकर अब तक, हालांकि अभी कोई उस तरीके की उम्र नहीं है, लेकिन किस तरीके की मेहनत जो उनकी रंग लाई है उसको हर कोई सलाम करता है। खास करके बात करें, आप एक मुस्लिम हैं, और मुस्लिम के ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आज़ादी नहीं है। ऐसे में आपने तो पूरा नाम से साम्राज्य और कायम भी कर लिया है। किस तरीके की आज़ादी आपके घर में थी पढ़ने को लेकर? पढ़ाई को हमेशा तवज्जो दिया गया था मेरे घर में। इनफैक्ट इससे पहले हम कुशीनगर से हैं, मैं बेसिकली कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे मेरी इनिशियल पढ़ाई वहीं से हुई है, क्लास 8 तक। उसके बाद वहाँ पे कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो मान्यता प्राप्त हो, जो क्लास 10वीं या 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करे। तो जब वहाँ पे स्कूल नहीं था तो पढ़ाई तो करनी ही थी। तो उसकी वजह से फिर अम्मी ने अब्बू को बोला, और फिर हम लोग यहाँ आए सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई तो हमेशा प्रायोरिटी रही हमारी फैमिली में। क्या शुरू में ही सोच लिया था आपने कि एसडीएम बनना है? नहीं, शुरू में नहीं सोचा था। शुरू बचपन था तो बस लगता था, जो दिखता था लगता था कि वही बन जाऊं। पायलट दिखता था तो पायलट बन जाऊं, डॉक्टर का भी सपना था। फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरा एक्चुअली बीटेक करने के बाद लास्ट ईयर में मैंने सिविल सर्विस की तरफ अपना रुख किया था। कुछ मतलब आपने कहीं देखा था कुछ? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, अवध ओझा हैं, और बहुत सारे आईएएस पीसीएस की कोचिंग कराते हैं। किसी के मुंह से मैंने भी सुना था कि नौकरी एक ही होती है आईएएस,
तो क्या ऐसा महसूस करते हैं कि वाकई में इस पायदान पे आकर अब मुझे किसी चीज़ों की और ज़रूरत नहीं है? सर अगर मैं इस पायदान पे हूँ तो ये एक एंड नहीं है, ये कोई मतलब अचीवमेंट मैं इसको नहीं मान रही हूँ, क्योंकि ये एक नए जर्नी की शुरुआत है और ये एक नई बिगिनिंग है। कहाँ तक जाना है? ये तो अभी शुरुआत है, लोगों के लिए तो हताश है। ये शुरुआत है मेरे लिए भी कभी कभी एक 2-3 हफ्ते पहले तक ये एक डेस्टिनेशन था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, बट अभी जब मैं इस पॉइंट पे हूँ तो ये एक नई जर्नी की शुरुआत दिख रही है मुझे, और बहुत आगे तक जाना है, बहुत काम करना है अभी मुझे, खास करके लड़कियों के लिए, एजुकेशन के लिए। तो बहुत लंबी जर्नी है सर, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। पढ़ाई का मामूल की अगर बात करें तो किस तरीके का होता था? पढ़ाई सर मेरी शुरू से मेरी हिंदी मीडियम में थी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में फिर आई थी, और ग्रेजुएशन मैंने बीटेक से किया था। तो नहीं, जैसे ये हमारे लिए ये तो आपकी खुली किताब है, कैसे कैसे आपने क्या किया, लेकिन इस 4 दीवारी के अंदर अगर पढ़ाई का मामूल किस तरीके से था, खाना कब खाना है, और बहुत सारे घर के मामलात रहते, ज़रूरियात रहते हैं, तो उसको पूरा करना पड़ता है, या मम्मी की हेल्प करना पड़ता, पिताजी की, पापा की हेल्प करना पड़ता, तो इस तरीके कैसे मतलब जो है अपने आप को पढ़ाई में समय निकालना और पूरा फोकस देना पड़ा, किस तरीके से हो पा? सर घर का काम तो मुझसे बहुत कम लिया गया, क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी को मेरे माँ बाप ने प्रायोरिटी दिया, एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया, तो घर के कामों में ज़्यादा मैं मशगूल नहीं रहती थी। मैं अगर मम्मी की हेल्प करना भी चाहती थी तो ये मुझे मना कर देती थी कि नहीं जाओ पढ़ाई करो, और मैं घर पे बैठती नहीं थी, इनके पीछे पीछे दौड़ती थी। तो ये मुझे इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दिया कि घर पे रहोगे तो काम करोगे, वहाँ लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई ही करना है। तो पढ़ाई को हमेशा तवज्जो दी गई सर, और काम घर के कामों में नहीं। और मैं घर में भी पढ़ना चाहती थी तो काफ़ी मुझे ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता था कि मैं शांति से बैठ के पढ़ाई करूँ। कोई बच्चा अगर शोर कर रहा है तो उसको चुप कराया जाता था, और मेरे खाने पीने की अच्छे से पूरी जो भी टेक केयर करने के लिए होता था, अच्छा खाना पीना मिलता था, और सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था परिवार में, ताकि मुझे पढ़ाई से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मैं बस पढ़ाई। तो चीज़ें मुझे लग रहा है बहुत कुछ बदल जाएगा सर। लोगों की मतलब एज सच मैं एज अ पर्सन नहीं चेंज हुई हूँ, लोगों का नज़रिया होता है जो बदलता है। और हाँ, एक चीज़ जो मैं फील करती हूँ कि मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊँ। हम लोग आ रहे थे बाहर से, खैर बहुत दूर से नाम पूछते हुए आ रहे थे, हर कोई आपके नाम से वाकिफ है, और यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आपकी 5वीं शायद रैंक है, 6वीं रैंक है, और देखा मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा है आसपास ही, और ख़ास करके हम लोग अगर कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान, ख़ास करके जागरूकता की बात करें, बहुत सारी चीज़ें, गंदगी है तो मच्छर भी पैदा होते, बहुत सारी चीज़ें। तो कभी वो महसूस हुआ कि लाइए फ़ोन करते हैं अधिकारियों जैसा, ठीक है? नहीं सर, जैसा आपने कहा, मेरे घर के बाहर एक नाला है जो ज़्यादातर गंदा ही पड़ा रहता है, तो मैंने कई बार ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, और उस पर काम भी किया गया, ऐसा नहीं था। बट हाँ, लोगों को जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ही हैं जो इसको साफ रखेंगे। तो फर्स्ट हम रिसीवर हैं, क्योंकि अगर ये है तो गंदगी देखा जाए तो हमारे घरों से ही जा रहा है, तो अगर हम जागरूक रहेंगे तो चीज़ें, लोग अधिकारी जो है वो भी अपना काम सही से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे ऊपर है सर, हम कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में। अच्छा, 2-4 साल 5 साल के बाद अगर आपको देखें तो किस सतह पे पहुंचने, क्या मतलब आपके मन में चल रहा है? मैं डेफिनेटली सर ये जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, और जो 4-5 साल बाद की जो बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे देखना चाहूँगी जहाँ लोग बिना डरे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, जो भी उनकी शिकायतें हैं मैं अपने लेवल पे उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, और मैं बिल्कुल अपना जॉब पूरी ईमानदारी से, जैसे मैंने कहा, और निष्ठा से करूँगी। अच्छा, वक्त के साथ चीज़ें भी बदल जाती है, सभी का दिमाग अलग अलग है, औरों में जो और लोग काम करते हैं उनके काम करने का तरीका, आपने क्या सोचा है कि जब इस फील्ड पे अभी जो है हम ज्वाइन कर लेंगे, क्या कुछ बेहतर करेंगे या कुछ अलग तरीके से हट कर करेंगे सारे लोगों से, कुछ आपने सोचा है उस तरीके से? सर एक जो सबसे बड़ा मसला जो हमें देखने को मिलता है कि जो जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं या जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, वो ऊपर लेवल पे तो बनती हैं, बट ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये एक मसला है जिस पे मैं गौर करूँगी।
कि जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, लोगों तक उसका लाभ, जो पॉलिसीज बनी है लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके। और जो मेरी दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी होगी, वर्किंग प्रायोरिटी, वो मैं शिक्षा पे काम करना चाहूँगी, एजुकेशन पे, खास करके लड़कियों के एजुकेशन पे, क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न साइड है, स्पेशली जो एरिया है, वहाँ पे इतना अभी शिक्षा को, एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। और तो मैं इस पे काम करूँगी। और चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने सोचा है कि मैं काम करूँ। अच्छा, चाइल्ड, पिछले साल एक रिपोर्ट निकली थी, जो पढ़े लिखे लोग हैं जी, अच्छे सतह पे जैसे आप बनी हैं, नौकरी छोड़कर विदेश चले जाते हैं, तो क्या इनका जाना और अपने देश से वहाँ की नागरिकता ले लेना, ये कुछ ठीक लग रहा है आपको? ये लोगों की इंडिविजुअल माइंडसेट है सर। अगर उन्हें बाहर जाके सेट होने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो कुछ लोग उसको अच्छा फाइंड करते हैं, तो वो वहाँ पे सेट हो रहे हैं। और जहाँ तक अपने देश की बात है, तो सर लोगों का बाहर जाना, ये एक नुकसान की बात तो है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन जो कॉन्सेप्ट होता है कि इंटेलिजेंट ब्रेन बाहर जाके सर्विस दे रहा है, वो देश में अगर कंट्रीब्यूट करे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ऐसे ही हम अपने देश में ऐसी कंडीशन, ऐसे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा सकते हैं, ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो देश में रह के सर्व करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी एक मुस्लिम होने के नाते, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे ज़्यादा आप अपडेट होंगे उस चीज़ों को लेकर, बहुत ही खराब चल रही है। और ऐसी स्थिति में आम लोगों के लिए जो है, आम घरों में जो बच्चे हैं नहीं निकल पाते हैं, लड़कियां हैं मुस्लिम घरों में नहीं निकल पाती, उनके लिए उनके माँ बाप या उनको किस तरीके की नसीहत करना चाहती हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसा हमें देखने को मिलता है, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैन। ऑलमोस्ट 20% का हमारा डिफरेंस है मैन और फीमेल लिटरेसी में। तो इसमें सर जो मेन जो एक कैटलिस्ट का जो काम करता है, वो एक तरह से लोगों की माइंडसेट है कम्युनिटी लेवल पे। अगर इंसान अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहता है, तो कोई रिलेटिव टोक देता है कि क्या बच्ची को क्यों पढ़ा रहे हो, क्या क्या मिलने वाला है, शादी करना है इसका। तो ये एक चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें जो काम करने की ज़रूरत है, वो कम्युनिटी के जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इसमें जो सबसे अहम जो रोल होता है वो माँ बाप का होता है। तो अगर माँ बाप को अगर हम इस लेवल पर तैयार कर सकें कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि इससे वो इंडिपेंडेंट होती हैं और लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से अगर हम उनको तैयार कर सकें, उनकी काउंसलिंग कर सकें, तो डेफिनेटली इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। और खास करके हमारी कम्युनिटी में ये बहुत लिटरेसी बहुत कम है, तो इसकी तो बहुत ही ज़रूरत है सर कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए। खैर, ये थी सल्तनत परवीन। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, ये तो खुली किताब है उनका वो इंटरव्यू, और भी बहुत सारे, हर किसी ने लिखा अपने अपने तरीके से। लेकिन हम लोग नेचुरल बहुत सारी ये जो दिखाने के करते, ये दरी है और ये हल्का सा गद्दा लगा हुआ है। और अगर बात करें दरवाजे की, तो दरवाज़ा भी देख सकते हैं आप किस तरीके का, एक SDM का दरवाज़ा है ये। और इस तरीके एक छोटा सा कमरा, और यहीं पे पढ़ाई लिखाई, और यहीं पे शायद पूरा परिवार यहीं पे रहता था, और यहीं पे सब सारी चीज़ें हैं। किताबों वाली वो लाइब्रेरी कुछ इधर उधर है? नहीं सर, मेरी जो जितनी भी नोट्स और बुक्स है ना, वो सब लाइब्रेरी में रखी हुई है। खैर, अब सबसे बड़ा श्रेय कहे जाने वाले अगर कहें कि सबसे बड़ा स्कूल जो होता है, सबसे पहला प्रथम स्कूल माँ की गोद से शुरू होता है वो सफ़र, उसके बाद आदमी सफ़र करता ही रहता है। खैर, अब हम माँ से भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके की मेहनत रही और आज उनकी खुशी क्या है, क्योंकि एक माँ को ही बच्चों से कहीं ज़्यादा खुशी होती है ऐसे वक्त पे जब उनके बच्चों का नाम लोग लेते हैं। आपने तो सल्तनत को सल्तनत बना के माना। हाँ, इनमें वो काबिलियत थी कि ये अपना सल्तनत कायम कर लिया। मैंने तो सिर्फ नाम दिया था, एक छोटा सा, है ना, बेटा, सोना, कलेजा, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये तो बच्चे सब होते ही हैं। लेकिन जो रियल नाम था इनका सल्तनत, और इन्होंने सल्तनत मनवा लिया अपना।
होने वाली है। उत्तर तो प्रदेश। क्या कभी ज्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए उस तरीके से बोलना भी पड़ता था, या मतलब खुद ही बस्ता उठाए वह नहीं, पढ़ाई नर्सरी से करें? लेकर अभी तक कभी बोला ही नहीं हमने पढ़ाई कर लीजिए। हाँ। उल्टा जब ये पढ़ के हमें लगता था कि अब ये थक गई है, मुंह सूख रहा है, हाँ। तो मैं हाथ से बुक छीन लेती थी। मैं इन्हें बहुत परेशान करती थी हाँ। कि अब आप पढ़ो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अब ये हटा दो जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ। फिर इनको मैं परेशान करती थी, फिर ब्रेन वॉश हो जाता था, फिर हम लोग घूमते थे, टहलते थे, उसके बाद फिर पढ़ाई करती थी। हाँ। और इनको मैं परेशान करती हूँ। एक मेरी गलत आदत है कि मैं किचन में कुछ भी चढ़ा के भूल जाती हूँ। मेरा दूध जल रहा है, मेरा चाय जल रहा है, तो ये घर में रह के पढ़ ही नहीं पाती है। हाँ। फिर ये किचन का राउंड लगाया करती है कि अम्मी ने क्या जलाया, अम्मी ने क्या जलाया, तो ये पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए हम इनको वहाँ पे लाइब्रेरी में शिफ्ट किए कि वहाँ पे ये रहेंगे तो पढ़ पाएंगे। और इनकी एक बुरी आदत ये है कि अगर इनसे हमने कह दिया कि आज ये काम कर लीजिए, तो दूसरे दिन जब तक वो काम नहीं कर लेती हैं तब तक ये पढ़ने नहीं बैठती हैं। इस डर से हम इनको काम में नहीं लगाए। हाँ। कि जब तक एक काम आज दे दिए ना कि आज ये काम कर लीजिए, तो आज वो कर लेंगी, फिर दूसरे दिन भी वो जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये पढ़ने नहीं बैठती थी। तो इसलिए हम काम ही कभी नहीं देते थे। हाँ, इस वजह से काम ही नहीं देते थे हाँ। कि कहीं पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ना हो जाए। और बच्चों का बनाने पे होता है ना कि आप किस कदर बनाते हैं। हाँ। अगर ये फोन ऑन करके कुछ सीरियल भी देख रही हो तो हम लोग कहते हैं बच्चों शोर ना करना, आप पढ़ाई कर रही है। हाँ। तो ये बनाने के ऊपर है ना, आप क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, पेरेंट्स की नजर में कैसा बनते हैं। आपका पहला तो घर ही से होता है ना। एक कहावत है कि जो मतलब नेता लोग जिस गांव का नाम बिगाड़ दिए वो कभी नहीं बनता, और माँ बाप जो अपने बच्चे का नाम बिगाड़ देते वो कभी नहीं बनता है। हाँ। तो घर ही से बना है, और ये हमेशा से अच्छा थी, बहुत अच्छा थी। हाँ। अच्छा, ये जब नाम रखने की बारी आई होगी तो कई नाम आए होंगे, आसपास के लोग भी सुझाव दिए होंगे ये नाम रख लीजिए। ऐसे कैसे आए कि सल्तनत को सल्तनत ही, मतलब सल्तनत? जब ये पैदा हुई थी ना तो मेरे आसपास वाले कुछ लोग ऐसे कहते थे कि बेटी हुई है, बेटी हुई है, मतलब तो जिस गिरे नजरों से वो लोग कहते थे ना, तो मैंने नाम इनका शब्बो दिया था। हाँ। शब्बो, कि किसी को एहसास ही ना हो कि ये बिटिया है, ये बेटा है। मेरे हमेशा मतलब कंफ्यूजन में रहे। हाँ, तो मैंने शब्बो नाम दिया। हाँ। तो वैसे तो घर में कोई बुलाता ही नहीं है, सब लोग बेटा ही बोलते हैं। बेटा ही बोलते हैं। और सल्तनत नाम, इसमें किसी की साझेदारी नहीं रही, मेरे अकेले का है। हाँ। और कहीं भी ये होता था, कहीं बैंक में गए हैं और मैनेजर सर से बात हो रही थी तो कह रही किसकी सल्तनत है? सर मेरी सल्तनत है। हाँ। तो अब तो आप सबकी हो गई है पूछ। और कोई कहानी जो बचपन की इस तरीके की हो, जो दिलचस्प कहानी हो? हाँ, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये पढ़ाई में ही रही। एक बार ये आके कह रही थी कि अम्मी स्कूल फलाने नहीं जा रहे हैं, फलाने नहीं जा रहे, फुला लोग नहीं जा रहे हैं। तो हम ऐसे देख रहे हैं, एकदम गुस्से से जब देख रहे हैं कि ये कहना क्या चाहती है। हाँ। तो ऐसे कह रही हूँ, मैं खुद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो जाऊंगी, चाहे आग भी बरसेगा तो मैं जाऊंगी, आंधी आएगा तो भी मैं जाऊंगी। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि फलाने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हाँ बेटा, बस। मतलब आप गुस्से में थी उस वक्त शायद? हाँ, मतलब ऐसा लफ्ज सुनना मुझे पसंद नहीं था। हाँ। कि स्कूल नहीं जाएंगे, ये वाला लफ्ज कभी ऐसा नहीं होता था। कि ये कभी कहती भी नहीं थी। उस दिन हमको लग रहा था कि इनका ईमान मतलब डोल रहा है कि आज हम स्कूल ना जाएं। हाँ। और सर्दी था, बहुत ज्यादा सर्दी था, तब की बात है। अच्छा, साथों साथ आम चीजों का एहतमाम किस तरीके से, नमाज रोजा, क्योंकि रमजान बीत गया, किस तरीके का होता था? उसमें पढ़ाई भी होती थी। ये दूसरों को सीख के लिए मैं ये सारे सवाल पूछ रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी में इस तरीके के लोग हैं उनका ये कहना होता है कि बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना और आगे बढ़ना, ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बच्चे अगर अपने पढ़ाई को एंजॉय करें, अपने पेरेंट्स को खुश करें, तो कोई पेरेंट्स हमको नहीं लगता है कि कोई पीछे हटेगा। क्योंकि ये तो बोली भी नहीं थी कि हमको कहीं और ले चलिए। हमने एहसास किया था ना कि इनको वो टीचर नहीं मिल रहे हैं, वो चीज नहीं मिल रहा है जो इनको चाहिए है। तो वहां से हमें शहर चुनना था, कहाँ रहें, दिल्ली रहें, यहाँ रहें। तो इनके अब्बा ने ये शहर चुना था कि लखनऊ मतलब अपने घर के पास भी है और मेरी फैमिली ज्वाइंट है, तो वहाँ भी देखते रहे हम लोग और यहाँ भी देखते रहे।
पहली बार आपने सुना कि बिटिया एसडीएम बन गई है, तो किस तरीके का महसूस हुआ, या क्या मतलब मुंह से पहला शब्द क्या निकला? ये मुझसे बताया ही नहीं। इनके अब्बू जान तरावी नमाज से पहले थोड़ा सा कुछ खा के जाते हैं, जैसे चावल, अफ्तार के बाद थोड़ा सा चावल जरूर खा के जाते हैं। तो 7:30 हो रहा था लगभग, हमने उनको खाना दिया था। मेरे घर में मेहमान थे, उस दिन अफ्तार था मेरे घर में, बहुत सारे, बहुत करीबी लोग, बहुत मेहमान थे मेरे यहाँ, अफ्तार और खाना सब था। तो वो वहाँ पे खाना खा रहे थे, मैं वहीं पे खड़ी थी और ये किचन में कुछ काम कर रही थी। दौड़ते दौड़ते आई, हमसे पूछ रही अम्मी अब्बू जान कहाँ है। तब हम समझ गए कि रिजल्ट अच्छी आई है। हाँ, तो रिजल्ट अच्छी है। फिर ये बैठ गई। हाँ। माँ खड़ी है तो माँ से नहीं मिली, लेकिन बाप मतलब बैठे हैं तो बाप से निपट गई। हाँ। और फिर बाप के साथ एक बाप बेटी एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जैसे लग रहा है हम भी कुछ है क्या इस घर में। उसके बाद हमसे तो मिले भी नहीं ना बेटा। और ये खाने में जैसे मीठा चीज मुझे बहुत पसंद है और इन्हें मीठा चीज पसंद नहीं है, तो ये चीज हमारी और इनकी दुश्मनी है। तो मैंने सोचा है कि जब इनके बच्चे होंगे, शादी के बाद जब इनके बच्चे होंगे, तो इनके बच्चे को वो सारी चीजें हम खिलाने की आदत डालेंगे जो हमको पसंद है, ताकि इनको परेशानी हो। ये दुश्मनी है खुलेआम वाली। एक माँ का मजाक और अपने बेटी के लिए ये परिवार की खुशहाली बयां कर रहा है कि किस तरीके से शुरुआती दौर से छोटे से लेकर बड़े तक कितने अहमियत के साथ और कितनी तवज्जो देने के साथ बड़ा किया गया और तराशा गया, और आज बेटी एसडीएम बन गई है। और ये छोटा सा घर है, मैं थोड़ा से कोशिश करता हूँ, ये पुराने ज़माने वाली कुंडी और बाहर की भी चीज़ें दिखाऊंगा। और ये शायद एसडीएम बनने के बाद कोई आया होगा मुलाकात करने के लिए। और ये आपने खुद ही बनाया है? ये एक लड़की ने मुझे गिफ्ट किया था। गिफ्ट किया है। अब तो बहुत सारे गिफ्ट ऐसे आते रहेंगे। और ये किसका फोटो है? ये अम्मी है, ये मैं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। एसडीएम साहब हैं? नहीं, ये बड़ी वाली मैं हूँ। अच्छा, ये एसडीएम साहब हैं। जी। अच्छा, ये गुल्लक उल्लक पैसा तो नहीं जमा करती थी आप? वो कुर्बानी का हम शुरू से डालते अच्छा, एसडीएम साहब का गुल्लक है ये, जिसमें पैसा वो जमा करती थी। खैर, बहुत सारी चीज़ें और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए यूपी टुडे।